बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ्लायर डिज़ाइन टेम्पलेट्स। फ्लायर आप लोग जानते हैं, जैसे कि बहुत सारे आप लोग एडवर्टाइजमेंट, इश्तिहार, आप लोग कुछ भी अगर आप लोग देखते हैं जहाँ पे आप लोग किसी भी प्रोडक्ट के चीज़ों के बारे में आप कुछ भी मालूमात देना चाहते हैं तो फ्लायर डिज़ाइन किए जाते हैं। इसी तरह से अगर आप लोग जाते हैं फ्रीलांसिंग की तरफ तो फ्रीलांसिंग में भी फ्लायर डिज़ाइंस को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है और वहाँ पे आप फ्लायर डिज़ाइनिंग करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं और कमा सकते हैं। फ्लायर डिज़ाइनिंग के टेम्पलेट्स को बनाने के लिए, यानी अगर आप फ्लायर डिज़ाइन करना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज़ होती है कि आप किस साइज़ का फ्लायर बनाना चाहते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लायर्स के डिज़ाइन और उसके साइज़ हो सकते हैं, जैसे कि A4 साइज़ हो सकता है, लेटर साइज़ हो सकता है और कस्टम साइज़ वगैरह भी हो सकते हैं। देखिए, आप कोई भी साइज़ सेट कर लें, उसके अंदर आप लोगों को फ्लायर डिज़ाइनिंग के लिए एक खूबसूरत सा स्ट्रक्चर तैयार करना होता है जिसके ऊपर आप अपने फ्लायर को डिज़ाइन करते हैं। अगर आप लोगों को कोरलड्रा आता है और उसके अंदर आप सेटिंग कर सकते हैं तो आप बहुत सारे फ्लायर डिज़ाइन के स्ट्रक्चर्स को बना सकते हैं। मैं आज आप लोगों को कुछ आइडियाज़ देता हूं कि उनकी मदद से आप कैसे अपने फ्लायर डिज़ाइन के स्ट्रक्चर्स को तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं और सीखते हैं कि फ्लायर डिज़ाइन टेम्पलेट्स को बनाने का तरीका क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले आप लोग जब कोरलड्रा को ऑन कर लें तो इसके अंदर आप ये देखें कि आपको ये काम अगर पोर्ट्रेट में करना है तो पोर्ट्रेट रखें, लैंडस्केप करना है तो लैंडस्केप रखें। पोर्ट्रेट के अंदर अब मैं यहाँ पे साइज़ दे रहा हूँ तो इसके लिए मैंने इसकी विड्थ जो है वो 5 जबकि हाइट जो है वो 7 कर दी है। अब आप लोगों के सामने इसका साइज़ सेट हो चुका है। अब हम यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइंस करेंगे। रेक्टेंगल के ऊपर डबल क्लिक करके आप एक अदद यहाँ पे इसके ऊपर एक बॉक्स लगा लें। देखिए, अगर मैं इसको यहाँ से इधर ऊपर ले जाता हूँ यहाँ पे तो आप लोग देख सकते हैं कि इसको मैंने ऊपर किया और यहाँ मैंने राइट क्लिक करके इस रेक्टेंगल को इस तरीके से यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। अब इसी तरह से इस रेक्टेंगल को देखें, मैं यहाँ पे लाया इस जगह पे और मैंने इसको इधर फिट कर दिया है। ये आप देख सकते हैं ऐसे इस तरीके से। यहाँ से मैंने शेप टूल को लिया, कंट्रोल Q दबाया और डबल क्लिक किया तो ये देखें कि ये रेक्टेंगल यहाँ पे फिट हो गई इस तरीके से। जबकि एक रेक्टेंगल आप लोग देख सकते हैं कि नीचे भी मौजूद है, तो इसको खींच के मैं नीचे की तरफ लाया यहाँ पे, ठीक है, और मैंने यहाँ पे राइट क्लिक कर दिया है। आप लोग देख सकते हैं कि कैसे मैं एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन करता चला जा रहा हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा और मज़ीद नीचे करते हैं, यहाँ पे देखें। अब इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा इस सेटिंग को मैंने और सेट करना है तो मैंने यहाँ डबल क्लिक किया, इसको ऊपर ले गया, डबल क्लिक किया, इस तरह से सेट किया, डबल क्लिक, यानी इस तरीके से करके और शेप टूल को पकड़ते हुए ही मैंने इन तमाम 3 पॉइंट्स को सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया। और अब आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके सामने जो स्ट्रक्चर मौजूद है इसको मैंने ये ब्लू कलर कर दिया है, ठीक है। थोड़ा और नीचे करते हैं इसको और कंट्रोल का बटन दबा के इसको थोड़ा सा ऊपर लाते हैं, राइट क्लिक करते हैं और इसको हम ये रेड कलर दे देते हैं और कंट्रोल पेज डाउन से इसको पीछे कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे इसके अंदर ये रेड कलर मौजूद है और ये जो रेक्टेंगल इसके ऊपर था इसको भी ये अब हम रेड कलर दे के यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कलर के ऊपर आके ये जो नन ऊपर लिखा है इसको यूनिफॉर्म कर देते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं इसको मैं यहाँ पे इसी तरह से ब्लू कलर दे देता हूँ।
तो ये आप लोग देख सकते हैं कि एक बहुत ही सिंपल सा हमने एक फ्लायर डिज़ाइन कर लिया है। और इसी तरह अब ये देखें कि इसको मैं इधर साइड पे लगा देता हूँ इस, ठीक है। और अब दोबारा करते हैं और डिज़ाइन देखते हैं। यहाँ पे देखें, अब मैं यहाँ पे आया, इस तरीके से देखें, राइट क्लिक किया मैंने, ठीक है। और आपने ये शेप टूल लेके कंट्रोल क्यू प्रेस करना है। यहाँ डबल क्लिक कीजिए, इसको अंदर कर दीजिए, डबल क्लिक कीजिए, अंदर कर दीजिए, डबल क्लिक कीजिए, अंदर कर दीजिए, और तीनों को सिलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। तो ये इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। आप किसी भी जगह पे जब क्लिक करेंगे ना तो ये हैंडल बन जाएंगे। ये देखें, इन हैंडल की मदद से आप इसको मज़ीद सेट कर सकते हैं जैसा सेट करना चाहें। यानी आपको ऐसे बनाना है इसको, ठीक है। ये देखें, जिस तरह से सेट करना चाहें आप कर सकते हैं। यानी एक से एक डिज़ाइन आप कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। ये देखिए, ये इस तरह से कर लीजिए। इन हैंडल्स की मदद से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो इस पॉइंट को पकड़ लेना आपने, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से डिज़ाइन हो रहा है। और ऊपर से मैं इसको देखिए नीचे लेके आ रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। तो अब आप ये देख सकते हैं कि एक डिज़ाइन हमने अब ये बना लिया। आप इस पर कोई भी, ये तो आप कलर कम्बिनेशन की सेटिंग आप लोगों की अपनी है, आप जैसा करना चाहें आप कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने सारे कलर यही देते हुए, तो मैंने इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट के ऊपर यूनिफॉर्म करूँगा तो देखें इस तरह से ये कलर निकल आएगा। तो एक ही कलर कम्बिनेशन के साथ आप देख सकते हैं कि आपने इस तरीके से एक और फ्लायर जो है वो डिज़ाइन कर लिया है। इसको मैं कंट्रोल जी दबा के ग्रुप कर लेता हूँ और इधर साइड पे ले जाता हूँ, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग मज़ीद डिज़ाइनिंग अभी करते हैं। डबल क्लिक कीजिए, एक से एक डिज़ाइन आप बना सकते हैं अपने फ्लायर्स के लिए, ठीक है। मैंने रेक्टेंगल के ऊपर डबल क्लिक किया तो इसके ऊपर एक बॉक्स लग गया है, और यही बॉक्स जो है ये समझ जाएं कि आपकी बेस है आपकी फ्लायर डिज़ाइनिंग के लिए। तो मैंने इसको फिर ऊपर किया, देखें। अब की दफ़ा मैं यहाँ से मैं इसको ऊपर लेके गया, राइट क्लिक करके इसको मैंने एक और यहाँ पे कॉपी की, जबकि एक पीछे बॉक्स मौजूद है। शेप टूल को यूज़ करके अब की दफ़ा मैं कंट्रोल क्यू को प्रेस करके इसको अब मैं इसको ऊपर की तरफ ला रहा हूँ, ठीक है। ये अब मैं इसको ऊपर की तरफ बना रहा हूँ, ऐसे करके देखिए, ऐसे। तीनों को सिलेक्ट करके जैसे डिलीट करेंगे तो ये कर्व आ जाएगी यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। और इसको थोड़ा सा हम पीछे छोटा कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करते हुए अब मैं यहाँ पे अगर कोई भी कलर दे देता हूँ, मसलन मैंने यहाँ पे देखें ये ब्लैक कलर दे दिया। इसके बाद कंट्रोल का बटन प्रेस करके इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ लाएं, यानी, और राइट क्लिक करके इसके बाद देखें मैं इसको यहाँ पे ब्लू कलर दे देता हूँ और कंट्रोल पेज डाउन कर देता हूँ। इसके बाद इसी को मैं थोड़ा और आगे लाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और इसको मैं सब्ज़ कलर देके शिफ्ट पेज डाउन कर देता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से ये डिज़ाइन हो चुका है। अब मैं ऊपर से नीचे की तरफ इसको बॉक्स को लेके आता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इसको छोड़ देता हूँ और नीचे से इसको ऊपर कर देता हूँ। तो ये जो बॉक्स मैंने अब जो ऊपर लगाया था वो मैंने बॉक्स पे छोटे में चेंज कर दिया है। यहाँ से मैंने ख़त्म कर दिया है क्योंकि मैंने इसके बैकग्राउंड को वाइट ही रखना है, तो इसलिए मैंने पीछे से बैकग्राउंड जो है वो जो बॉक्स है वो ख़त्म कर दिया है और वो मैंने यहाँ पे ले आया हूँ।
अब यहाँ पे देखिए मैंने दोबारा इसको ब्लैक कलर किया। शिफ्ट का बटन प्रेस करते हुए मैं जब इसको थोड़ा साइज़ ऊपर की तरफ किया तो ये दोनों तरफ साइज़ सेट हो गया। इस पर मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ पे मैंने देखिए ये ब्लू कलर करके लेफ़्ट और राइट, उसके बाद मैंने इसको शिफ्ट पेज डाउन कर दिया। इसी तरह से इसको दोबारा मैंने थोड़ा सा और ऊपर की तरफ मैं किया, शिफ्ट की मदद से राइट क्लिक किया, इसको मैंने सब्ज़ कलर किया लेफ़्ट राइट और शिफ्ट पेज डाउन करने से ये मैंने कर दिया। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक और फ्लायर डिज़ाइन आप लोगों के सामने टेम्पलेट बन चुकी है। अब हम इसको भी मैं आपके सामने साइड पे रख रहा हूँ, ठीक है, ये देखें। और अब हम फाइनली एक टेम्पलेट तैयार करते हैं। तो इसके लिए देखें मैंने रेक्टेंगल लगा ली है इसके अंदर, ठीक है। अब इस रेक्टेंगल का इसी तरह से देखें मैंने यहाँ पे इसको मैंने यहाँ तक मैंने लाया, राइट क्लिक कर दिया, शेप टूल लिया, कंट्रोल क्यू प्रेस किया और डबल क्लिक किया यहाँ पे। तो ये देखें इस तरीके से यहाँ पे एडजस्ट हो गई है ये रेक्टेंगल जो है आपके सामने, ठीक है। इसी रेक्टेंगल को सिलेक्ट करते हुए कंट्रोल की मदद से मैं इधर नीचे लाया, इसको राइट क्लिक किया और इसको यहाँ पे ऐसे फ्लिप कर दिया। इसके ऊपर आए हम, यहाँ पे हमने ये देखें कि ये कलर कर दिया, जबकि इसके ऊपर हमने इसी तरह से ये कलर कर दिया और इस रेक्टेंगल को हमने इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। अब आप ये देख सकते हैं कि ये इस तरह से ये स्ट्रक्चर बन चुका है इसके अंदर। अब ये देख लीजिए कि यहाँ पे इसको मैंने ब्लू कर दिया है, इसको भी मैंने ब्लू किया है, जबकि इसके इस ब्लू को मैंने यहाँ से नन करके इस पे ये कलर दे के इसकी आउटलाइन ख़त्म कर दी है। और इसके बीच में आप कोई भी कलर जो देना चाहें आप लोग दे सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों ने एक से एक टेम्पलेट यहाँ पे तैयार की है, जिसकी मदद से आप लोग बहुत ही खूबसूरत अपने फ्लायर्स बना सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लिया करें ताकि आप लोगों को आने वाली मेरी तमाम वीडियोस बर वक्त मिल सकें। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।